आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 50 क्विज जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। और ये सीरीज ऐसी कंटिन्यूसली रहेगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख तो ये बनवाया था हरि सिंह ने। नेक्स्ट है नंबर 2, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ये किया था विष्णु शर्मा ने। यानी पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी भारत का नेपोलियन मोस्ट इंपोर्टेंट किस राजा का उपनाम है? तो ये समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो अजंता की गुफाओं का जो निर्माण किया गया था, किया गया था गुप्त यानी गुप्तों के दौरान, गुप्त शासनकाल में। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में तो ये मोहम्मद गोरी ने। कब हुई थी? 1192। तराइन की दो लड़ाई हुई थी, एक तो पहली और एक दूसरी। पहली हुई थी 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था, और दूसरी में मोहम्मद गोरी जीत गया था। नेक्स्ट है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। यानी लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया? अब कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जिसका निर्माण कार्य पूरा कराया था, ये इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है? तो यह है अलाई दरवाजा। नेक्स्ट है, बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? तो यह है कबीर दास की। नेक्स्ट है, सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने? तो ये बने थे गुरु गोविंद सिंह के। यानी जो सिख हैं, ये राजनीतिक और सैन्य शक्ति बने थे गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे? तो ये इबादत खाना में। कहाँ पर? इबादत खाना। नेक्स्ट है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था कैप्टन विलियम हॉकिंस। यानी जहांगीर के ये दरबार में आया था, और ये मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो ये क्या था? सिर्रे अकबर के नाम से। नेक्स्ट है, किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो लिखिए बाबर और जहांगीर ने, यानी दोनों ने अपनी जो है आत्मकथा लिखी है। महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने, यानी औरंगजेब के द्वारा किस जर्नल को भेजा गया था? तो ये भेजा गया था शाइस्ता खान को। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? शाइस्ता खान को। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अष्टप्रधान। यानी छत्रपति शिवाजी के जो दरबार में रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। यानी भारत के लिए जो समुद्री मार्ग खोजा था, ये वास्को डी गामा ने खोजा था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो ये था वांडीवास के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामला तो ये हुआ था 1925 में। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 के सैन्य विद्रोह के समय तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो चलाई थी बैरकपुर में, यानी बैरकपुर की छावनी में। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय। यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, ये राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? ये हुई थी मेरठ में। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? मेरठ में।
नेक्स्ट है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था दी बंगाल गजट। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था लॉर्ड बिस्टोक पामस्टर्न, लॉर्ड बिस्कोट पामस्टर्न। नेक्स्ट है राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? तो राज्य हड़प नीति या राज्य हरण नीति जो लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट है चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो ये बोला गया था सूर्य सेन के, किसके? सूर्य सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है किसे महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो ये थी एनी बेसेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? ये थी सरोजनी नायडू। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष आती हैं तो एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आती हैं तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? 1919 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो की थी साबरमती आश्रम से। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट है पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन। नेक्स्ट है बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो ये लड़ा था जर्मनी के खिलाफ और यूके के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था और जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। नेक्स्ट है केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से, यानी केवल्य किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो यहाँ पर हमारे आज के 50 क्विज कंप्लीट हो जाते हैं हिस्ट्री का, और ये सीरीज ऐसी कंटिन्यूसली रहेगी। तो कमेंट कीजिए कि कितनी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।